निरीक्षण मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह नेगी भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा 2021 को लेकर फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद धरना स्थगित। 22 महीने से चारधामों में चल रहा था धरना। उत्तराखंड चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां तेज। गणेश चतुर्थी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा संकल्प, कहा प्रदेश को बनाएंगे आध्यात्मिक राजधानी। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाके में फिर हुई बर्फबारी। ठंड ने दी दस्तक। देहरादून और ऋषिकेश में छाए बादल। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। चमोली रहा केंद्र। तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड दर्ज। वीकेंड पर मसूरी में उमड़े पर्यटक। लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने से बनी जाम की स्थिति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम से जुड़े लोगों के हक हकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति द्वारा चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कमेटी में चारों धामों से 2-2 तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार को फैसला लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में जो होगा वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। कोई अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। सर लगातार तो बैक टू बैक आपका आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लियरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग तो संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर जाएंगे, सभी लोगों की बात सुनेंगे और जो समस्याएं हैं, जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू कराने की मांग को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास पर समर्थकों के साथ 1 घंटे का मौन उपवास किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की ओर से चारधाम यात्रा बंद होने से राज्य को भारी नुकसान पहुंचा है। यात्रा को छोड़कर बाकी सब कुछ सरकार ने खोल दिया है, तो फिर यात्रा को सरकार क्यों नहीं खोलना चाहती। इस यात्रा के शुरू न होने से जहां राज्य की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ा है, वहीं श्रद्धालु भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हरीश रावत ने सरकार से चारधाम यात्रा से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर समाधान निकालने की सलाह दी है। आपने सारा मामला गड़बड़ा दिया। सब चीज़ खुला है उत्तराखंड के अंदर। आप हाईकोर्ट के सामने तथ्य नहीं रख सके कि हम कुंभ कैसी गड़बड़ नहीं करेंगे, हम सुरक्षित यात्रा करवाएंगे। यदि ये इत्मीनान दिला दिया होता तो यात्रा अभी 1-2 महीने संचालित होते हुए हो गया होता। अब लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। लोगों को डर है कि सरकार का इरादा यात्रा प्रारंभ करने का नहीं है, इसलिए सरकार के प्रशासनिक ढुलमुल रवैये और चारधाम यात्रा को लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के विरोध में मैंने ये सांकेतिक उपवास किया। खबर बेरीनाग से है, जहां यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में यूथ जिला प्रभारी हृदय कुमार द्वारा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने हेतु कार्य करने को
कहा गया। साथ ही वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने व उक्त मामले से जनता में जागरूकता फैलाने की बात कही गई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने हेतु कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील भी की गई। अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार हमारे यहाँ पर दे सकते हैं। चुनाव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने मुझे यहाँ का जिला प्रभारी बनाकर भेजा गया है और पिथौरागढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों में कांग्रेस की जीत तय करने को लेकर हम लोगों ने आज एक यहाँ पर वेरीनाग गेस्ट हाउस में एक बैठक करी अपने युवा साथियों के साथ। कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों के अनुपालन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सैयद गुफरान ने बताया कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 366 केसों पर सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय के नैनीताल और राज्य के समस्त जनपद न्यायालयों और वहाय न्यायालयों, श्रम न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज जो है जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन जो है माननीय उच्च न्यायालय के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालयों जिलों के सभी न्यायालयों में जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार इसमें जो है आपको जितने भी कोर्ट में लंबित मामले हैं उसमें या प्री लिटिगेशन मामले जैसे कि जो अभी कोर्ट में नहीं आए हैं उसका भी समझौता होता है आपसी सुलह समझौते के आधार पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने घनसाली विधानसभा से दिनेश लाल भाजनियाल को पार्टी की टोपी पहनाकर विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान आप जोनल इंचार्ज टिहरी हर्षित नौटियाल भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि आप पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे द्वारा भी प्रदेश में आप पार्टी को 15 से 20% की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखो, पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है फेस, अब इसका मतलब यही है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फर्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने चीजों को बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो किस तरीके से लीडरशिप को बदलते हैं कि कैसे इफेक्टिव हम आगे चीजें बना पाएंगे। उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10 से 15% तक दिखाई दे रहा है। अगर इससे कम टाइम पे हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो अभी तो हमारे ना मेन कैंपेन आए नहीं है। अभी हमने बिजली का कैंपेन करा था जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी का आपस में शुरू हो गया सवाल जवाब कि कोई बोल रहा है 100 यूनिट देंगे, कोई बोल रहा है देखेंगे। लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी ने जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया था उसमें 10,88,000 ऐसी कुछ फिगर है, एग्जैक्ट 10 लाख प्लस फिगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब जिस तरीके से ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि पार्टी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हम टच में हैं लोगों से और हम इन्वाइट करना चाहते हैं कि आओ और पार्टी को ज्वाइन करो, पार्टी को मजबूती दो। जो आपके अंदर इच्छा है उत्तराखंड की तरफ आज मौका पूरा करते हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर, किस तरीके की तैयारी जो है आगामी 2022 की जो आस्पेक्ट जनता बताएगी उसको हम अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। राजधानी को लेकर के, स्थायी राजधानी को लेकर के क्या आप लोगों का
तो राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंण इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगह है कि भू कानून को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है इस प्रदेश में। भू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन पाए कि बाईपास करा जा सके। तो सर 22 में कहाँ से लड़ने की तैयारी है? गंगोत्री, और सरकार भी गंगोत्री से बन रही है। जो 2 मुख्यमंत्री गए हैं इनके पूर्व के, उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को तो इसका मतलब कार्यकाल तो खराब रहा ही होगा। तो घोषणा की थी कि 300 यूनिट देंगे। घर घर में जाकर के लोगों को बिजली का एक रोज वो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोक्यो पैरालंपिक में SL3 कैटेगरी में रुद्रपुर के लाल द्वारा भारत की झोली में कांस्य पदक डालकर उत्तराखंड और जनपद का नाम रोशन किया है। कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार अपने आवास पर पहुंचे। मनोज की इस उपलब्धि से शहर व जनपद वासी गदगद नजर आए। दोपहर मनोज का विजय रथ रुद्रपुर इंदिरा चौक पहुंचा। यहां से उनकी यात्रा गुरुद्वारे होते हुए 5 मंदिर पहुंची, जहां पर लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 6 सितंबर को टोक्यो ओलंपिक में मनोज सरकार ने बैडमिंटन में SL3 कैटेगरी में खेलते हुए जापान के डायस्युक फ्यूजीहेरा को 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। अभी का जो माहौल है मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब मेरी शादी में भी शायद लोगों ने इतनी डांस नहीं करी जितनी कि अभी करी, और रुद्रपुर वासियों ने इतना स्वागत करा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार-बार मेडल लाना पड़ेगा। प्रेशर था जब आप मैच जीते थे, उससे पहले देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सेमीफाइनल का मैच जो मैं डैनियल वेसल से हारा, प्रेशर तो बहुत था। उसके बाद जब जापान के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था, वो ज़्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि सभी का प्यार बहुत था मेरे साथ। सूबे में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके चलते राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय स्तर तक के नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया। केनू संवाददाता तबरेज खान ने आप नेता गुरुमेल सिंह राठौर से खास बातचीत की। सूबे में हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी अभी वक्त बाकी है, लेकिन जो चुनावी पार्टियां हैं लगातार तैयारी में हैं और भावी प्रत्याशी जो जनसंपर्क कर रहे हैं, अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस समय आप आदमी पार्टी के नेता गुरमेल सिंह जी हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं हैं, क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में। गुरमेल जी, क्या कुछ रहने वाला है चुनाव में, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है वो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और पलायन को लेकर है। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने उत्तराखंड में आकर बिजली के लिए घोषणा भी कर दिया उत्तराखंड की जनता के लिए। उन्होंने घोषणा की है कि 2022 में यदि हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट प्रति परिवार को मुफ्त देंगे और पिछले जितने भी गलत बिल पिछली सरकारों के द्वारा बनवाए गए हैं उन्हें सब माफ कर दिया जाएगा। 24 घंटे बिजली आएगी और कोई भी पावर कट नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने किसान भाइयों के लिए भी घोषणा की है कि सिंचाई का जो बिल आता है उसे माफ कर दिया जाएगा और उनका बिल नहीं आएगा। ऐसे में लगातार जो बात अगर हम विधानसभा आप तो विकास नहीं कर रहे हैं, तो 3 आपके प्रत्याशी जो यहाँ पे मैदान में है, भावी प्रत्याशी, आप भी उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है क्या यहाँ के मुद्दे हैं खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र के? आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पे सर्वे चल रहा है और आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आगे रणनीति रहेगी आपकी? पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? पार्टी टिकट देगी। पार्टी हमारे जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी हम उसका तन मन धन से मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ मिलजुल कर इस बार हमें विकासनगर विधानसभा में जो भ्रष्टाचारी नेता जिन्होंने हमें छलाया उनको जो है हम सबक सिखाने के लिए तैयार है।
तो ये थे गुरमेल जी जिन्होंने जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर पार्टी टिकट नहीं देते तो वो पार्टी के साथ हैं और जो उनके मुद्दे हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर वो उनको हल करेंगे। तबरेज खान, के न्यूज़, विकासनगर। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी के नेतृत्व में रुड़की के मालवीय चौक पर जेईई पेपर लीक मामले में देश के उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद स्वीकृत 56 पदों पर अपने चहेतों को दी गई नियुक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। इसके साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को सीबीसीआईडी जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से की है। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा आज माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं और हमारे देश के उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उन्होंने 56 भर्तियां बैकडोर से की है, जबकि उस महाविद्यालय में किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं थी। 56 भर्तियां जो अवैध की गई है उस मांगों को लेकर आज हमने एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय धन सिंह रावत जी के इस्तीफे की मांग की है और सरकार से मांग करते हैं कि सीबीसीआईडी से उसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विकलांग समिति के अध्यक्ष शंकर लाल अपनी दर्जन भर मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये पानी की टंकी विधायक नवीन चंद दुमका के घर के सामने है। शंकर लाल इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर और अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। झूठ के आश्वासन के सामने उनको नीचे उतारना पड़ा। देखिए, मैं विगत 15 वर्ष संघर्ष कर रहा हूँ। मैं एक दिव्यांग हूँ, एससी कैटेगरी में हूँ और अपनी मांग योजनाएं न मिलने के कारण अभी तक भुखमरी कगार पर हूँ। तो इसलिए मैं लगभग 15 सालों में लगभग सभी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी यहाँ के क्षेत्र के विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, सबसे मैंने दरख्वास्त लगाई कि साहब मैं दिव्यांग हूँ और एससी कैटेगरी में हूँ, गरीब हूँ, मुझे आप रोजगार दीजिए। उत्तराखंडी खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और इस बार हम आपको बताएंगे ब्राह्मणों की राजनीति के बारे में। कहते ब्राह्मण सत्ता की मास्टर की होने के बाद अब बन गया है वोट बैंक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव की तैयारियों को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने नंदा देवी आयोजन कमेटी के साथ बैठक करते हुए कहा, पिछले वर्ष की तरह ही नंदा देवी महोत्सव में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को आने की अनुमति प्रदान की गई है। मंदिर परिसर में मां नंदा सुनंदा के दर्शनों के लिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान की जाएगी, ताकि श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकें। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए मेला परिसर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। मंदिर परिसर में होने वाले मां की पंच आरती व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें, 2 वर्षों बाद श्रद्धालु इस वर्ष कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर पाएंगे।
ऑलरेडी जो अतिरिक्त बल है, सुरक्षा बल है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए और बाकी व्यवस्थाएं मेंटेन कराने के लिए वो ऑलरेडी कॉल कर लिया गया है, वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। मंदिर में इस बार पिछली बार की तरह जैसे कि दर्शन हमने अलाउ नहीं किए थे, इस बार दर्शन अलाउड हैं और सभी दर्शनार्थी और श्रद्धालु मंदिर में अंदर प्रवेश करके दर्शन कर सकते हैं। बैसाखी के सहारे चल रही काशीपुर कांग्रेस को फिर से खड़ा करके दौड़ाने के लिए युवा नेतृत्व ने हाईकमान के सामने अपनी दावेदारी की पेशकश की है। खेल के मैदान में अपने विरोधियों को पस्त करने वाले नेशनल खिलाड़ी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता राजीव चौधरी ने दावा किया कि हाईकमान यदि उनको अवसर देता है तो वो काशीपुर सीट पर जीत दर्ज कर 20 सालों से भाजपा की झोली में पड़ी काशीपुर सीट को फिर से कांग्रेस के खाते में डाल सकते हैं। जो काम करने की जो मेरी निष्ठा है काशीपुर के प्रति, तो मैं शपथ कहकर ये जरूर कह सकता हूं कि मैं इसकी जितनी भी विकास की डोर टूटी हुई है मैं उसको आगे ले जाने का काम करूंगा। काशीपुर की जनता का मेरे साथ बहुत लगाव है, यूथ मेरे साथ है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अदर पार्टियों में भी अगर बच्चे हमारे गए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी शायद मेरी तरफ एक संभावना की तरह एक चेहरा उठाए हुए देखते हैं कि ये मेरा भाई अगर इस काशीपुर का विधायक बन जाए तो जरूर काशीपुर का विकास हो जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का 134वां जन्म दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मल्लीताल स्थित पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने पंत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। डोईवाला के दूधली गांव में पूर्व सैनिक सोसाइटी दूधली के गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्र के तमाम पूर्व सैनिकों ने शिरकत की, तो वहीं ग्राम प्रधान दूधली श्याम सिंह, नेहा और सुमन जियाला ने भी शिरकत की। गोष्ठी के में पूर्व सैनिक सोसाइटी दूधली के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि 1 साल पूरे होने पर सोसाइटी अपना स्थापना दिवस मना रही है और सोसाइटी के तमाम काम जनहित में हो रहे हैं। शासन प्रशासन से पूर्व सैनिकों के लिए दूधली में मिलन केंद्र बनाने की मांग की है। आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ जी के जन्मोत्सव पर मुझे यहाँ माल्यार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य। गणपति बप्पा मोरिया का जन्म उत्सव मंदिरों से लेकर घर घर तक पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। खानपुर क्षेत्र के लंढोरा के प्राचीन शिव मठ मंदिर में विधि विधान से गणपति की स्थापना की गई। इस अवसर पर लोगों ने सुबह से ही गणेश जी की पूजा अर्चना की और लड्डुओं का भोग लगाया। मंदिर के पुजारी राहुल नौटियाल ने बताया कि मंदिर गणेश की प्रतिमा पर विशेष भोग चढ़ाया गया, साथ ही आरती उतारकर लड्डू और नारियल का प्रसाद वितरित किया गया। गणेश उत्सव का पावन पर्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज गणेश जी की स्थापना की गई है। बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ पर सभी नगरवासी आकर सभी ग्रामवासी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजन करते हैं। आज यहाँ पर स्थापना की और लगातार 10 दिनों तक यहाँ पर पूजन किया जाएगा। आज भगवान श्री गणेश जी की चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी नगरवासियों को एवं सभी देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे नगर को, हमारे देश को, हमारे उत्तराखंड राज्य को सुख और समृद्धि प्रदान करें, सभी निरोगी हों और कोरोना जैसी महामारी से हमें बचा कर रखें। खबर बेरीनाग से है, जहां आपने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका। वहीं आप नेता कल्याण राम ने
आरोप लगाते हुए कहा कि प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं से रिश्वत, डोनेशन या सिक्योरिटी लेकर नौकरी दी जा रही है, जिसकी आप घोर निंदा करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता और पदाधिकारियों के चहेतों को ही उच्च पदों पर नियुक्तियां मिल रही हैं। वास्तविक योग्यता रखने वाले युवाओं का हक मारा जा रहा है। इस घोर भ्रष्टाचार का जवाब जनता बहुत जल्द देगी। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे व अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य के नेतृत्व में नगर पालिका सभागार में एक मीटिंग संपन्न हुई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी के संबंध में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि जिले में अधिकारीगण सितारगंज नगर पालिका परिषद में पहुंचे हुए हैं। नगर पालिका परिषद का पूरा बोर्ड बैठा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार ठेली व फल व अन्य लोगों के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत आजीविका चलाने के लिए जो लोन प्रोवाइड होता है, उस लोन के बारे में जानकारी दी गई। जैसे आप ये जो लोग आ रहे हैं 10,000 रुपए लेने वाले सुभाष जी, तो ये जो है कि अब तो आपके यहाँ से मना कर दिया जा रहा है, हमारे गाँव में तो कर सकते हैं। अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसमें जो है कि हमारे ज़िले से भी अधिकारीगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारा पूरा बोर्ड बैठा है, यो महोदय हैं, हमारे सारे कर्मचारी हैं। दरअसल इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारों को, ठेली वालों को, फल वालों को जो है कि इस योजना के अंतर्गत उनकी आजीविका चलाने के लिए जो लोन प्रोवाइड होता है, उस लोन के बारे में जो है कि जानकारी दी जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान है, दहशत में। बारिश का सबसे ज्यादा असर राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे के सिरोपगढ़ में बीती रात्रि को भूस्खलन होने से राजमार्ग पर भारी मलबा आ गया, जिसकी चपेट में कई वाहन भी आकर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ हाईवे पर अभी कुछ देर पहले चट्टान टूटने से राजमार्ग बंद हो गया। वहीं दृश्य लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग दहशत में। और यहाँ पे आगे एक कार भी है और ये नेक्सॉन गाड़ी टोचन करने आए थे, तो हम टोचन कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से रोड बंद हो गया, तो सारी गाड़ियाँ यहीं बंद हो गई थी। तो हम भी यहीं साइड में लगाकर सब लोग सोने लग गए थे। रात को 1 बजे बादल फट गया ये साइड में, और इसकी वजह से ये गाड़ी सब नीचे चली गई, मलबा आ गया था। हम जान बचा के रात को बड़े खंड पार हुए और जाके इस मंदिर में हमने अपनी रात गुजारी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हमें